अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती हेल्थ स्पेशल में आपको वेलकम कहती हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक भी है और करंट टॉपिक भी है, हॉट इशू भी है कि आप देखते हैं कि सर्दी का जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है और इस इंटेंसिटी में बहुत सारे केसेस जो सामने आ रहे हैं वो हार्ट अटैक और फालिज के हवाले से, पैरालिटिक कंडीशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा हम देखने में आ रही हैं कंडीशंस। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि बढ़ती हुई सर्दी में क्यों ये केसेस बढ़ जाते हैं, क्यों हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों फालिज के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। और जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सर्दी का ये मौसम जो होता है, ये दिलो दिमाग को जहाँ खूबसूरत लगता है वहाँ इसी के लिए ख़तरा भी बनता है। तो उन्हीं रिस्क फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेडिकल पैनल में आज शामिल हैं हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर सहर तस्कीन, और ये माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं। इनसे बात करेंगे हम और इस टॉपिक पे आपको सैर हासिल जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें ये भी कि आप कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी नहीं खाएं तो आपके लिए बेहतरी हो सकती है, कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी के हवाले से इसमें कारगर हो सकती हैं। तो प्रॉपर्ली अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, बात करेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक और फालिज के केसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा सर्दी में ही क्यों होता है? डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। काइंडली हमें बताइएगा कि सर्दी में फालिज और ये हार्ट अटैक के केसेस क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। जी, थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। तो वाकई बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि बेसिकली सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है कि केसेस हमारे पास हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में ज्यादा आ रहे होते हैं। बेसिकली जो मेन रीजन ये है कि हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो काम कर रहा होता है, उसी सिलसिले में क्या होता है कि जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो अमूमन ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, या जो स्पेशली जो मेन चीज है हमारी आर्टरीज पे दबाव पड़ता है, जिस वजह से या तो खुदा न खास्ता क्लॉट्स बनने के चांसेस होते हैं, या ये कह लें कि खिंचाव होना, बेशुमार सिम्टम्स आ सकते हैं। फालिज का भी और हार्ट अटैक, फालिज का कह लें कि ब्रेन की उमूमन सेल्स पे या ब्रेन के स्पेशली टिश्यूज पे, मसल्स पे दबाव आता है सबसे बढ़ के, और जो हार्ट है तो दिल के मसल्स पे, मतलब काम उन्हें ज्यादा करना होता है और बॉडी को भी ज्यादा डिमांड है, और नेचुरल तौर पर हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन और हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है, वो अमाउंट भी बढ़ रही होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रोटीन है। इस सिलसिले में जो है वो ना चाहते हुए रिस्क बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सही। और इसमें ये है कि नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि सर्दी आते ही हार्ट अटैक और फालिज के जो केसेस हैं 30 to 40% ये बढ़ जाते हैं, यानी कि यूजुअली भी इसकी रेशो ज़्यादा होती जा रही है हमारे मुल्क में, लेकिन ऐसा होता है कि ये बढ़ जाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो अभी हमें डॉक्टर सहर ने बताई कि खून की गर्दिश जो है उसका दबाव, प्रेशर जो है वो पड़ जाता है खून की नालियों पे, और यूजुअली ब्लड प्रेशर रेज के केसेस भी हम बहुत देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और बीपी के बढ़ने की वजह भी जो है वो इन दोनों बीमारियों का सबब बनती है। अच्छा डॉक्टर सहर, ऐसा है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी, जैसा कि अभी बात हुई है बातों में कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के जो हैं वो केसेस सामने आते हैं और फालिज के केसेस सामने आते हैं। तो क्या वाकई इसका ताल्लुक है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से हार्ट अटैक और फालिज का कोई ताल्लुक है? जी, बहुत बहुत अच्छी बात की है। देखिए, हर कंडीशन के ना मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें जो हाई ब्लड प्रेशर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज भी हो सकती है, रिस्क फैक्टर भी हो सकता है कि दबाव बेसिकली शरीयानों पे पड़ रहा है जरूरत से ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ही ऐसा अमूमन ज्यादा हो रहा होता है। और भी वजूहत हो सकती है, पानी का इस्तेमाल ना करना, फिजिकल टोटली इनएक्टिव हो जाना, और भी वजूहत हो सकती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जो पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको खतरा ज्यादा होता है, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का, या जो है वो आप कह लें कि स्ट्रोक वगैरह का, फालिज के जैसे आप कह रही हैं। सही, बिल्कुल सही। कि जैसा कि अभी आपने बताया कि पानी की रेशो वाकई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं ठंडा होने की वजह से पानी नहीं पीते, या पानी की तलब ही कम महसूस होती है और इस वजह से पानी बहुत कम पिया जाता है। और मोस्टली चूँकि वैसे ही ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की जो है टेंडेंसी वो ज़्यादा होती है बढ़ने की सर्दियों में, तो पानी का कम होना जो है वो और ज़्यादा
सबब बन जाता है इस चीज़ का कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। होता क्या है नाजरीन के खून जो है वो उसकी विस्कोसिटी जो है उसका गाढ़ापन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और पानी आपको पता है कि नेचुरल थेरेपी है, हाइड्रेट भी रखता है, खून को एक नॉर्मल सर्कुलेशन में रखता है, उसको गाढ़ा नहीं होने देता। और डेफिनेटली अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जब वो गाढ़ा होगा क्लॉटिंग की तरफ आएगा, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि लोथड़े बन जाते हैं या खून जम जाता है। तो ये कंडीशन जब आर्टरीज़ में होती है तो दिल की शरियानों पे दबाव पड़ता है, और उस दबाव की वजह से ही या तो आपकी अगर ब्रेन की तरफ ये कंडीशन चली जाती है तो दिमाग की कोई रग जो है वो बंद हो जाती है या तो ब्लॉक हो जाती है, या वो रैप्चर कर जाती है ड्यू टू ब्लड प्रेशर रेज, यानी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या खून के दबाव की वजह से। इसी तरह से अगर ये प्रेशर या ये क्लॉट बनकर हमारे दिल की तरफ जाता है तो वहाँ पर भी हमारे दिल को पंप करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा बिल्टअप करता है और ये कंडीशन हो जाती है कि हार्ट अटैक होने लगता है। अच्छा डॉक्टर सहर, ऐसा है कि औसतन जैसा कि अभी बात की ये सब होता है कि ब्लड प्रेशर रेज रहता है, और सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो है ना इसकी ज़्यादा सर्जिंग होती है, ये ज़्यादा चीज़ देखने में आती है। तो ये तो हो गई ब्लड प्रेशर की बात। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो अगर ब्लड प्रेशर इस तरह से रेज होता है जिन लोगों का सुबह उठते ही होता है, या ये कि जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो वो क्या करें, कौन सी ऐसी डाइट लें कि जो है उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आजकल जो है वो प्रेवलेंस रेट भी पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मैनी मोर डिजीज का बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें, जो डाइटरी फैक्टर हमारा होता है, सबसे पहले तो हम अपने खानों में प्रोसेस फूड कम करेंगे तो यकीनन हमें वहां से साल्ट कम मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो व्हाइट साल्ट की कंजप्शन बहुत ज्यादा करें प्रोसेस्ड फूड की वजह से। पहले तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एलिमिनेट अपनी डाइट से करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक फूड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ये कंफर्म बात है। अगर डाइटरी फैक्टर की वजह से, लाइफस्टाइल बैड होने की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है मोटापे की वजह से, तो यकीनन आप पहले अपने मोटापे को कम करेंगे। कोशिश करें व्हाइट साल्ट की निस्बत हिमालयन पिंक साल्ट का इस्तेमाल करें। आजकल सीजनल है, फिश का सीजन है, सालमन, सार्डाइन मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये हम स्पेशली हमें हेल्दी फैट दे रही है, उसका इस्तेमाल करें। अखरोट है, बादाम है, एक मुट्ठी एक फिस्ट के बराबर जो है वो ले लेनी चाहिए किसी भी स्नैक पोर्शन में। तो ये कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। और अगर आप का लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में आउटडोर बहुत कम हो जाता है। वैसे ही आजकल छुट्टियां चल रही, सीजन अभी रिसेंटली खत्म हुई है, तो अभी जाके मौसम भी कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन पहले जो है वो आउटडोर भी बिल्कुल ना होने के बराबर था। ऑफिस वर्क या घर में काम, तो बिल्कुल जब इंसान बैठा रहता है ज्यादा देर तक तो यकीनन ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने पहले बात की कि खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप 30 मिनट्स 20 मिनट्स तेज तेज कदम वॉक करें, लेकिन करना ही जरूर है। आपने कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी इन्वॉल्व रखें आप। जी बिल्कुल ठीक हो गया। बल्कि डॉक्टर सहर ने जो कहा 20 मिनट्स, आप लोग 10 मिनट्स भी कर लेना तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 10 मिनट्स भी नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाउंड टू सिट और बाउंड टू बेड इतना ही सिलसिला है बस, और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, जैसा कि आपने बताया कि डाइट के हवाले से बहुत अच्छा गाइड किया हमारे नाजरीन को, तो डॉक्टर साहिर कौन लोग हैं ज़्यादा कि जो इसके रिस्क में आते हैं, इसके ख़तरे में आते हैं, कि जिनको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसा कि बीपी के पेशेंट्स का आपने बताया, डायबिटीज़ के हवाले से बताया, मज़ीद कौन लोग हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि देखिए इसमें आजकल अगर एज फैक्टर की मैं बात करूं, एज फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एज आजकल जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रही। बहुत कम एज में भी हम लोग बहुत सारे केसेस जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के देख रहे हैं। हमारा स्ट्रेस फैक्टर मोस्ट कॉमन है जो कि किसी भी एज ग्रुप में आ जाता है, वो चाहे 60s हो या 50s प्लस हो या 20s प्लस हो बेसिकली। तो लेकिन फिर भी जो केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं वो ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या तो
एज जिनकी ज्यादा है 60+, ऐसे लोग, ओल्डर अडल्ट्स की अगर हम बात करें, या ऐसे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हैं। अगर मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो रिस्क कंफर्म बात है बढ़ रहा है स्ट्रोक का भी, और साथ ही साथ जो है वो आप हार्ट अटैक का भी, खुदा ना खास्ता, इवन के और भी बेशुमार बीमारियों का। अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही तो, या सबसे बढ़ के अगर मोटापे के आप पेशेंट है तो भी रिस्क जो है इंक्रीज है। तो अमूमन ऐसे लोग जो ओल्डर एडल्ट्स में हैं, या ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी का शिकार है, उस बीमारी की वजह से और बीमारी का हो जाना, तो ये अमूमन लोग रिस्क पे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी की तरह जैसा आपने स्ट्रेस के हवाले से बताया, एजिंग फैक्टर के हवाले से बताया, कोलेस्ट्रॉल भी जिन लोगों का हाई रहता है वो लोग भी रिस्क फैक्टर में आते हैं, और फिर सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं वो भी इस रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। तो नाज़रीन, यूरोपियन जो कार्डियोलॉजी का जर्नल है उसके मुताबिक आपको बताती चलूँ कि दिल की शरियानें तंग होने की वजह से और बीपी रेज होने की वजह से मोस्टली हार्ट अटैक के केसेस सामने आते हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर यूटिलाइज़ करेंगे, इनको मद्देनज़र रखेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहिर ने बताया कि अभी आप सेडेंट्री लाइफ से अगर निकलते हैं तो फिर क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन भी नहीं होती और इस तरह से आप हेल्दी रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहर, जैसा कि अभी बात मैं कर रही थी मौसम के हवाले से कि मौसम जो है वो हसीन लगता है ये मौसम, और लेकिन हम अपने दिल दिमाग को इसको कैसे बचा सकते हैं ऐसे मौसम में? तो इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, जैसा कि ये डाइट के हवाले से आपने रेजिम बताया, इसी हवाले से जो है ना थोड़ा इनको आप कॉमनली भी गाइडलाइन दीजिए कि क्या करना चाहिए कि आप बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन गाइडलाइंस, प्रिकॉशनरी मेजर्स, या आप प्रिवेंटिव, या आप कह लें कि अगर हम प्रिवेंशन पे काम करना चाह रहे हैं, प्रिवेंशन लेवल पे हम एजुकेशन देना चाह रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे, तो इसमें सबसे पहले हमारा अपना इन्वायरमेंट आता है कि हम जो है वो बिला जरूरत बहुत ज्यादा ठंड में बाहर ना निकले बगैर किसी काम के, ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं। बच्चों को मैं नोट कर रही थी, बच्चों को छुट्टियां हुई हैं सर्दी की वजह से, लेकिन फिर भी वो बाहर जा रहे हैं, नानी माँ के घर जाने जा रहे हैं तो फिर सर्दी से सिर्फ बचना ही था, तो स्कूल से छुट्टियों का क्या फायदा था। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे छुट्टियां आती हैं हमारी फैमिलीज बाहर सैर सपाटों में निकल जाती हैं। तो पहली चीज तो ये कि आप बिल्कुल महफूज तरीके से गर्म कपड़े पहन के अपने सर को ढांक के बहुत ख्याल के साथ जो है कदम उठाएं। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो बुढ़ापे में लोग हैं उन्हीं ने ही सोच समझ के चलना है, नहीं, हर एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अपनाएं और गर्म गिजा खाएं, ठीक है। पानी भी अगर नीम गर्म कर लिया जाए पीने वाला, तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज्यादा हद तक जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, मिल रहे होते हैं। लेकिन नहीं, हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, अमूमन सर्दी बहुत ज्यादा थी तो रूम टेम्परेचर वाला पानी भी बहुत ठंडा था। लेकिन अब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से, छोटी छोटी कह रहे कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएं, मिस्टेक्स को दूर करें, तो आसानी के साथ जो है वो आप बच सकते हैं, मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करें, आना जाना भी रखें, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मज़ीद इसमें मैं चाहूँगी थोड़ी सी एडिशन करूँ कि जैसा कि डॉक्टर सहर ने बताया, और इसी तरह से ये चीज़ें के साथ साथ सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो फौरी तौर पे उठ के ना तो बाहर निकलें ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। आप उठें, बैठें और थोड़ा सा स्टैंड करें, उसके बाद जो है वो चलना फिरना स्टार्ट करें ताकि आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो यूटिलाइज हो जाए। और उसके साथ ही साथ जैसा कि बताया कि पिंक सॉल्ट के हवाले से बात की, ये इंटरनेशनली जो है अब रिकमेंडेड है कि आप पिंक सॉल्ट जो लेते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और वो आपका बीपी भी जो है वो मेंटेन रखने के सिलसिले में मददगार होता है। तो नमक और चीनी अपनी, और इसके साथ ही साथ चिकनाई और नमक स्पेशली जो है ये कम करें ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ब्लड प्रेशर ना बढ़े और ये कंडीशंस ना डेवलप करें। इसके अलावा जैसा कि डॉक्टर सहर ने कहा कि हल्की वर्जिश भी जो है वो शामिल रखें, क्योंकि ये आपकी तमाम जो वो एक्टिविटीज़ जो बाउंड की हुई हैं, जो लिमिटेड हुई हुई हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, तो इससे जो है वो बेटरमेंट आएगी। फिर सिगरेट नोशी जो है वो छोड़ दें और बीपी जो है वो ओकेजनली चेक करें। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज फॉलिज के हवाले से और हार्ट अटैक के हवाले से कि किस तरह सर्दी में इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात हो रही है इसी हवाले से कि किस तरह हम किन चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सहर आप हमें बताएं कि सर्दियों में कौन सी खुराकें जो हैं वो मददगार होती हैं, जैसा कि आपने नट्स के हवाले से बताया, इसी तरह से जो वेजिटेबल्स के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से गाइडलाइन दीजिए हमारे नाजरीन को। जी जी, बिल्कुल बहुत अहमियत का हामिल है ये क्वेश्चन भी। देखिए सबसे पहले जो है वो अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप ऐड कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन में, जैसे अभी यहाँ पे बात की कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना है, कम से कम होने देना है, नहीं बढ़ने देना, हार्ट अटैक के चांसेस नहीं बढ़ने देने। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट में ओट मील का इस्तेमाल करना या होल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। रिसर्चेस के मुताबिक ये ओवरऑल हमारे स्ट्रोक और हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर रहा होता है। अब जहां तक रही बात प्रोटीन की, तो जैसे अभी हमने फिश की बात की है तो वहां से हमें प्रोटीन मिल रही है, और हम उसके अलावा हम जो हाई बीफ मटन है ना वो हमने नहीं इस्तेमाल करना। अमूमन ऐसे लोग जिनका खून गाढ़ा है, जिनको खुदा न खास्ता हार्ट से रिलेटेड जो है वो मसले मसाइल पहले से हैं, वो कोशिश करें, क्योंकि फैट वहां से हमें जो है सैचुरेटेड फैट मिल रहा होता है, अनसैचुरेटेड फैट नहीं मिल रहा होता। जबकि अनसैचुरेटेड फैट वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली, जैसे ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैं बेसिकली रिकमेंड कर रही होती हूँ। अमूमन ऐसे लोग पराठा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, कोशिश करें वो वैसे ही सादे आटे की ही रोटी इस्तेमाल करें, मैदे वाला आटा तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, या मल्टीग्रेन कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं, ऐसी ग़िज़ा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, जैसे आजकल माल्टे का सीजन है, अमरूद का सीजन भी अभी तक है, कुछ इलाकों में भी ना हो, लेकिन आप सीजनल फलों का इस्तेमाल करें, बजाय ये कि आप जो है वो पैकेज फ्रूट जूसेस लें। नहीं, आपने सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, रॉ फॉर्म में लें, आप जूस फॉर्म में आपने नहीं लेने। तो ये सब चीजें जो है वो हमें मैक्रो माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं। इवन के वाटर की कमी भी पूरी हो रही होती है अगर हम माल्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम रॉ फॉर्म में सैलेड का इस्तेमाल करें तो वाटर की भी हमें वेजिटेबल से मिल रहा है, फ्रूट से भी हमें वाटर मिल रहा है। तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि हमारे पूरे लाइफस्टाइल को बेहतर करेगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स को कम करेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि आपने पहले बात की कि गर्म मशरूबात जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, इस सिलसिले में इसमें बहुत सारे कहवाजात होते हैं। इसके अलावा गर्म दूध जो है उसका इस्तेमाल, यखनी, सूप वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में ताकि बेहतरी आए। अच्छा डॉक्टर साहिर, अदरक और लहसुन के बारे में कहा जाता है कि ये भी जो है बहुत बेनिफिशियल होते हैं हार्ट हेल्थ के लिए और ये फालिज के सिलसिले में, क्योंकि दोनों का बेसिक तो बुनियाद वहीं से स्टार्ट होती है कि जहाँ खून की सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस हवाले से भी बताइएगा। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा पॉइंट है कि लहसुन की आपने बात की। तो मैं यकीनन अपने क्लाइंट्स को बता रही होती हूँ जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो वजूहात को सामने रखते हुए तो कोशिश करें कि देसी लहसुन जो मिलता है उसकी एक पीस जो है ना वो खाली पेट सुबह उठ के निहार मुंह खा लें, जैसे मेडिसिन खाई जाती है, चिबाना नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। और उसके अलावा अदरक का कहवा आप बनाएं, अदरक हो लहसुन हो, दोनों में एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तमाम तरह की प्रॉपर्टीज हैं। आप कह लें ये हमारी फंक्शनल फूड्स हैं, तो फायदा ही फायदा है। बिल्कुल सही। जो सर्दियों में जो हमारी ब्लड की हीट कम हुई होती है और हम लोग जो हैं वो सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, तो कुदरत का एक निज़ाम है, एक जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसको आप देखें तो अल्लाह ताला ने उसको मेंटेन करने के लिए सिलसिला बनाया होता है और उसी से वैज़ो कंस्ट्रिक्शन भी होती है। और इस हवाले से भी बात भी करेंगे। तो क्या होता है कि इस दौरान में इसको मेंटेन रखने के लिए अदरक बहुत बेहतरीन, जिंजर जिसे हम कहते हैं, बहुत बेहतरीन सलाहियत रखता है कि वो आपकी ब्लड की हीट को मेंटेन करता है, वो जो सर्दी की कैफियत होती है उसको ठीक करता है। आप वो पी लेते हैं जब तो सर्दी नहीं लगती है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि अभी मैंने बात की वैज़ो कंस्ट्रिक्शन की, हमने स्टार्ट में भी बात की कि ये हो जाती है। तो डॉक्टर सहर हमारे नाज़रीन को बताइए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं, उन्हें बताइए कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है। देखिए बेसिकली वैज़ो कंस्ट्रिक्शन जो है ना, या कंस्ट्रिक्शन आप कह लें कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं चाहे वो दिल है या दिमाग है, उसके जो मसल्स हैं, जो उसकी नालियां हैं, बेसिकली नालियों के जो मसल्स हैं वहां पे जो है या तो ब्लॉकेज हो रही है खुदा ना खास्ता, या
फट जाती हैं, बहुत क्रोनिक लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। तो दोनों सिचुएशन में बेसिकली कहा जाता है कि जो हमारे दिल की नालियों के मसल्स हैं, दिमाग की नालियों के मसल्स हैं, अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, मसल्स को रिलैक्स रखना है, अपना काम करने देना है। लेकिन हम जब बाहर वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा ठंड में अचानक से बाहर निकल के चले जाते हैं, तो इन शॉर्ट के ये खतरा, ये बेसिकली वैसो कंस्ट्रक्शन का अमल कहलाता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो किसी एक पाइप को जब आप बहुत ज़्यादा दबा देते हैं तो प्रेशर से जब पानी निकलता है, बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन होती है हमारे ब्लड की, और ये हार्ट पे जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, बिल्कुल यही प्रेशर कि जिसके लिए कोशिश करके हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इसको ही वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। और ये वो सिलसिला होता है कि इस दौरान में जो है हार्ट अटैक के और फालिज के केसेस सामने आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बात कि कौन सी डाइट जो है वो फ़ायदा देती है और खानी चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी बताएं कि कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए, वो जो है प्रॉब्लम कर सकती है, उसकी वजह से सूरत हाल संगीन हो सकती है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसे हम बेसिकली कहते हैं MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, कि व्हाट टू ईट, व्हाट टू अवॉइड। कि ये आपको पता चल गया कि आपने लीन प्रोटीन लेनी है, फैट आपने ऐसा लेना है जो कि प्लांट बेस्ड हो, प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज पे आपने रहना है, कार्ब्स भी आपने होल कम्प्लेक्स लेने हैं। अब जो फूड नहीं लेनी, वो मैंने जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि आपने प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करना। नमक का आप वैसे कहें कि मैं सालन में, आटे में मैं नमक कम डालती हूँ, और उसके अलावा आप वैसे जाके पिज्जा शवारमा खाएं बाहर से, तो बेसिकली जितनी भी प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, इसमें व्हाइट साल्ट की कंजप्शन है ही है। और जो हमारी पैकेज फूड है, बच्चों की अगर हम बात करें, तो जो हम लोग लेज बिस्किट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पैकेज फूड जितनी भी है, हमारी टॉफीज है, तो इन सब में भी या तो शुगर ज्यादा है या साल्ट ज्यादा है। तो बेसिकली शुगर और साल्ट का काम होता है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को मेंटेन करना, ये मैं हमेशा बता रही होती हूँ। इससे हमारी हमारी सेहत की शेल्फ लाइफ जो है ना, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इंप्रूव नहीं हो रही होती। तो कोशिश करें जितना हो सके थोड़ा खा लें, लेकिन घर का बना हुआ खा लें, वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय ये कि आपने बाहर का खाना है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने मुख्तलिफ टाइमों में बात की, नाजरीन के ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि फालिज के ख़तरात हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं चाहूँगी कि आपको होम्योपैथिक के हवाले से भी बताऊँ, इस हवाले से कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसे अभी सॉल्ट कंजप्शन की बात की कि अगर कोई नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, आप देखें एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोग, वैसे ज़्यादा विलेज एरिया में ऐसा होता है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खाना खा रहे होते हैं तो वो नहीं देखते कि खाने में नमक है ज़्यादा या नहीं है, कैसा है, बस एक आदत होती है कि साथ में सॉल्ट रखा होता है उन्होंने और वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो वो खा लेते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और कोशिश करें, मैं तो ये कहती हूँ कि आटे में जो नमक मिलाया जाता है वो भी नहीं करें, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए सालन में जो नमक डाला जाता है वही काफ़ी होता है। तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है नमक की वजह से, तो हमारी नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है कि वो सॉल्ट की जो कंजम्पशन वो अप एंड डाउन जो हुआ और उसकी वजह से जो भी अंदर प्रॉब्लम बनी हो वो उसको बिल्कुल एक्यूरेट कर देती है। फिर यहाँ ये बताती चलूँ, चूँकि हम होम्योपैथिक के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथी दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतरीन काम करती है और दिमाग की सेहत के लिए भी, और ओवरऑल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ हम दिल को एज ए टॉनिक मजबूत बनाने के लिए और ये मौसम से बचने के लिए मैं कहूँगी कि क्रैटिगस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये हार्ट के मसल्स को मजबूत करती है और इसके साथ ही साथ उसकी टॉनिसिटी को बढ़ाती है। फिर अभी बात हो रही थी कि ओल्डर एज में होता है कि ज़्यादा फालिज के और हार्ट अटैक के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर रेज रहता है। तो ब्राइटाम्योर हमारी मेडिसिन है जो बहुत ही बेहतरीन काम करती है इस सिलसिले में। लेकिन यहाँ ये कहती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करके ही आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अच्छा, मज़ीद मेडिसिन की बात तो होती रहेगी, तो बात करते हैं डॉक्टर सहर आपसे। अब वो सिम्टम्स जो हैं आप बताइए काइंडली कि कौन सी ऐसी अलामात है कि जिनको फौरी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वो अब ख़तरनाक काम हो गया है। अब वो दिल के हवाले से हैं या वो दिमाग के हवाले से, दोनों हवालों से आप हमें बताइए कि वहाँ कहाँ नोटिस करना चाहिए और डॉक्टर को फौरी जो है वो रुजू करना चाहिए। जी,
देखिए, बहुत बहुत कॉमन अलामात है। वैसे तो अमूमन कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक है, खुदा न खास्ता, या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये साइलेंट किलर है बेसिकली। बाजू का तो ऐसा होता है, कुछ केसेस में तो बिल्कुल अलामात होती ही नहीं है। लेकिन जो मेन अलामात नोट डाउन की जाती हैं या करना चाहिए या फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो है हमारा मुसलसल चेस्ट पेन रहना, बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आना, घबराहट होना, ऐसे कि जैसे बस कोई भारीपन है, बोझ है दिल पे। ठीक है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, ये सिर्फ चेस्ट पेन नहीं, रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है कि जो बिल्कुल। बाकी हिस्सों तक भी जाता है, वो चाहे लेफ्ट बाजू है हमारा, गर्दन है, ठीक है, शोल्डर्स हैं हमारे, जॉ इवन है। के बैक। हाँ, जॉ है, बिल्कुल बैक पेन भी इवन के देखा गया है। ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम लोग स्ट्रोक की या फालिज की जैसे आपने बात की, तो उसमें अमूमन के कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाना, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। ये 100% नहीं कह सकते कि हर इंसान में, मतलब 10 लोग अगर फालिज के हैं तो उनमें एक जैसा ही हिस्सा सुन्न हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं देखा गया। ठीक है। तो या चेहरे का लटक जाना किसी एक साइड पे, तो अमूमन पेशेंट्स को मतलब देखने वाले को कहा जाता है, पेशेंट्स को, कि मुस्कुराने का कहते हैं, कि पता चले कि ये वाकई नॉर्मल फेस की शेप ऐसी है, या ये मतलब कहीं खुदा न खासा फालिज का अटैक तो नहीं है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। इवन के इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लाइक अमूमन ऐसे लोग जो मोटापे का ज्यादा शिकार है, वजन बहुत ज्यादा है, दबाव पड़ रहा है आर्टरीज पे भी, ब्लड प्रेशर भी अमूमन हाई रहता है, तो ऐसे लोगों में, या इसके अलावा गट की कंडीशन एक देखेंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की, अमूमन आधी रात को फौरन से ही जाग हो जाना, फौरन से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना, तो ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ये बहुत सारी केसेस है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ये सही है, अलावा ये कॉमन भी और थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हैं। और जैसा कि डॉक्टर सहर ने बताया कि अगर सीने में दर्द होता है और उसके साथ ही साथ वो रेडिएट करता है, आपके बाएं बाजू में चला जाता है, जबड़े में चला जाता है, शोल्डर्स में आ जाता है या बैक की तरफ जाता है, और वो किसी तौर पे रुक नहीं रहा, सांस फूल रही है आपकी उसके साथ, और पसीना बहुत आ रहा है। सम के टाइम ऐसा भी होता है, कुछ केसेस में मतली के भी कंडीशन होती है, वॉमिट भी हो जाती है। तो ये वो कंडीशन होती है, आमतौर पे ये ना मिलती जुलती सी कंडीशंस होती हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सर्दी लग गई है और ये कंडीशन जो है वो हार्ट अटैक तक आ चुकी होती है, तो इनको ज़रूर तवज्जो दें। और उसके साथ ही साथ, जैसा अभी फालिज के हवाले से बात की कि जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, और उसके साथ ही साथ ये कंडीशन होती है कि मुंह का जो है वो जाविये कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ टेढ़ा सा महसूस होता है, या बोलने में दिक्कत होती है, स्लरिंग स्पीच होने लगती है। और उसके अलावा एक और सिम्टम कि बहुत ज़्यादा अचानक शदीद किस्म की सर में दर्द होती है। तो ये दर्द जो है वो, इसको आप नोटिस करें, ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दें कि जस्ट एक सर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, या जिस्म सुन्न हो गया, बैठे रहे थे सुन्न हो गया, कोई मसला नहीं। नहीं, ये नोटिस करने वाली चीज़ें हैं कि फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें कि कहीं कोई एम्बिग्विटी तो नहीं आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए थ्रेटनिंग तो नहीं हो गई। तो ये वो चीज़ें कि जहाँ पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है होम्योपैथी भी। और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि फालिज का अटैक और हार्ट अटैक के जो ख़तरात होते हैं, ब्राइटा म्योर जहाँ उसे रोकती है, इसी तरह सर्दी की वजह से अचानक जो तबीयत ख़राब होती है और घबराहट होती है सर्दी लगने के बाद, यानी घबराहट भी होना शुरू हो गई है और हार्ट में इसी तरह से प्रॉब्लम भी आ रही है, तो एकोनाइट हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी है कि जो सर्दियों के हवाले से तमाम किस्म की कंप्लेंट्स को कवर करती है। इसी तरह दिल के हवाले से बात हो रही थी, तो दिल की जो आर्टीरियल स्ट्रेस होता है, जो शरियानों की सख्ती हो जाती है, उसमें स्टीनोसिस हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, हमारी आर्निका मेडिसिन वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। इवन हम 30 में उसे TDS यूज़ करवाते हैं जब, तो पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बात हो रही है इस हवाले से, अब मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी एक बार फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नाजरीन के लिए आप हमें बताइए कि फालिज के लिए फास्ट टेस्ट के हवाले से हम सुनते हैं, ये क्या होता है? जी, फास्ट FAST, पहले इस चीज को समझते हैं, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। इन शॉर्ट बताइएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। अच्छा, F से फेस बेसिकली देखते हैं पेशेंट का, A से आर्म्स का चेक करते हैं, कमजोरी वगैरह, ठीक है, स्पीच बोलने का कहते हैं, और टाइम पे हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी। नाजरीन, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी वो बातें जो कि हम लोग इग्नोर कर जाते हैं आपने नोटिस की होंगी। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।